क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में असली बदलाव क्यों नहीं आता? क्या आप बार बार मोटिवेट तो होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। करोड़ों लोग इसी चक्र में फंसे हैं। सोचते हैं, सपने देखते हैं, कोशिश शुरू करते हैं, फिर बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन वेल्डन लॉन्ग की ये किताब द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी बताती है कि ये खेल सिर्फ मोटिवेशन का नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट एक्शन का है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी की बागडोर खुद के हाथ में लेना चाहते हैं, भले ही अभी हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। वेल्डन लॉन्ग एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने जेल की सलाखों से निकलकर एक करोड़ों की कंपनी खड़ी की। उनकी जिंदगी एक मिसाल है कि कोई भी इंसान कितना भी नीचे क्यों न गिर जाए, अगर वो कंसिस्टेंसी का रास्ता अपनाए तो वो अपने भाग्य को बदल सकता है। किशोरावस्था की भटकन, बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। गलत संगत और माहौल में पड़कर उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। 13 साल से 40 साल की उम्र तक उन्होंने लगभग 13 साल जेल में बिताए, लेकिन जेल ही बना बदलाव की जगह। एक दिन उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं वाकई इसी जिंदगी का हकदार हूं, या मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं? जेल की कोठरी में उन्होंने किताबें पढ़ीं, जैसे नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, और वहां से आत्म परिवर्तन की शुरुआत हुई। किताब लिखने का उद्देश्य द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी केवल मोटिवेशन की बात नहीं करती, बल्कि यह बताती है कैसे आप अपने विचारों को नियंत्रित करें, कैसे छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, कैसे आप हर दिन एक बेहतर वर्जन बन सकते हैं, धीरे धीरे लेकिन पक्के कदमों से। लेखक खुद एक जिंदा उदाहरण है कि कंसिस्टेंसी यानी लगातार और अनुशासित प्रयास कैसे नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। कंसिस्टेंसी की ताकत क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ बार बार दोहराना नहीं होता। इसका मतलब है स्पष्ट लक्ष्य तय करना, दिमाग में उस लक्ष्य की गहरी छवि बनाना, हर दिन छोटे छोटे सही कदम उठाना, खुद से किए गए वादों को निभाना। लेखक कहते हैं, अगर मैं जेल में रहकर अपनी सोच बदल सकता हूं, तो तुम अपने कमरे में बैठकर पूरी जिंदगी बदल सकते हो। मानसिकता की भूमिका हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, लेकिन सोच तभी ताकतवर बनती है जब वह हर दिन दोहराई जाए, कंसिस्टेंटली। एक बार मोटिवेट होना आसान है, लेकिन रोज खुद को उस विचार में डुबाना वही असली खेल है। किताब में बताया गया है कि हमें प्रोस्पेरिटी माइंडसेट अपनानी होगी, यानी अमीरी, सफलता और आत्मसम्मान वाली सोच। लेखक की कंपनी असली दुनिया में सफलता जेल से छूटने के बाद वेल्डन लॉन्ग ने एक सेल्स कंपनी की शुरुआत की और कुछ ही वर्षों में उसे $20 मिलियन, लगभग 160 करोड़ रुपए के बिजनेस में बदल दिया। उन्होंने अपनी तकनीकों का प्रयोग सेल्स, लीडरशिप और लाइफ में सफलता पाने के लिए किया, और हर जगह उन्होंने एक ही चीज पर जोर दिया, कंसिस्टेंसी। इस किताब से आपको क्या मिलेगा? इस किताब को सुनने या पढ़ने के बाद आप जानेंगे, 1. कैसे अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करें। 2. कैसे अपने डर और बहानों पर काबू पाएं। 3. कैसे एक अनुशासित दिनचर्या बनाएं। 4. कैसे एक लक्ष्य को सोच में इतना पक्का करें कि वह सच में बदल जाए। 5. कैसे खुद पर विश्वास करें हर परिस्थिति में। आपके लिए कौन है यह किताब? जो व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है, जो अपने अंदर बदलाव तो चाहता है पर सही तरीका नहीं जानता, जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है, जो अपने करियर, रिश्तों या आत्मसम्मान को सुधारना चाहता है, तो आप तैयार हैं? हर भाग में हम एक नया दरवाजा खोलेंगे, सोच से लेकर अभ्यास तक, आदतों से लेकर परिणामों तक। आपका दिमाग एक खेत की तरह है, आप जो बीज उसमें डालेंगे वही फसल आपको मिलेगी। ये वेल्डन लॉन्ग का मूल सिद्धांत है। आप क्या सोचते हैं, किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किस तरह से अपने विचारों को रोज दोहराते हैं, यही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। इस भाग में हम जानेंगे सोच की ताकत क्या होती है, विचार कैसे हमारी हकीकत को बनाते हैं और कैसे गलत सोच हमारी तरक्की को रोकती है। 1. सोच बनाती है वास्तविकता। थॉट्स क्रिएट रियलिटी। वेल्डन लॉन्ग कहते हैं, आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदरूनी दुनिया की एक हूबहू कॉपी है। इसका मतलब साफ है, अगर आप नकारात्मक, संदेह से भरे और डर आधारित सोच रखते हैं, तो आपकी दुनिया भी वैसी ही हो जाएगी।
संघर्षपूर्ण और डरावनी। अगर आप उम्मीद, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो दुनिया आपके लिए रास्ते खोलती है। उदाहरण, अगर आप रोज सोचते हैं कि मैं तो कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका दिमाग और शरीर उस सोच के अनुसार ही व्यवहार करेगा। आप मौके मिस करेंगे, खुद को पीछे खींचेंगे और अपनी ही क्षमता पर संदेह करेंगे। तो आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी जिंदगी, आपके विचार धीरे धीरे आपकी आदत बन जाते हैं। आदतें आपके कर्मों को तय करती हैं और वही कर्म आपकी जिंदगी को आकार देते हैं। सोच, भावना, निर्णय, क्रिया, परिणाम। अगर सोच ही गड़बड़ है तो बाकी सब गड़बड़ होगा। इसलिए लेखक इस किताब में बार बार कहते हैं, अपने विचारों की निगरानी करो जैसे किसी खजाने की करते हो। 3. नकारात्मक सोच। छिपा हुआ दुश्मन। बहुत बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस तरह की नकारात्मक सोच में जी रहे हैं। जैसे, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। ये सारे विचार आत्मध्वंसक, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैं। ये आपके अंदर की ऊर्जा को मार देते हैं, आपको कोशिश करने से रोकते हैं और लगातार हार की तरफ ले जाते हैं। 4. पॉजिटिव सोच कोई झूठा भ्रम नहीं है। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि आप हकीकत से भागो, बल्कि इसका अर्थ है कि आप चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से करें। आप हर स्थिति में समाधान खोजने की कोशिश करें। आप अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने की सोचें। वेल्डन लॉन्ग खुद कहते हैं, मैंने जेल में रहते हुए भी अपने आप को सफल बिजनेसमैन की तरह देखना शुरू किया। मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मेरा माइंडसेट अमीर हो चुका था। 5. विचारों को रीप्रोग्राम कैसे करें। यहां लेखक ने एक शानदार तकनीक बताई जिसे वह कहते हैं प्रॉस्पेरिटी प्लान। इसमें 3 मुख्य कदम होते हैं। 1. क्लैरिटी, स्पष्टता। आपको यह तय करना है कि आप क्या चाहते हैं, स्वास्थ्य, धन, रिश्ते, करियर आदि। 2. डेली रिव्यू, दैनिक दोहराव। हर सुबह और हर रात अपने लक्ष्यों को पढ़ो, लिखो और सोचो। इससे आपका दिमाग उसे सच मानना शुरू कर देता है। 3. विजुअलाइजेशन, दृष्टिकल्पना। हर दिन अपने आप को उस स्थिति में कल्पना करो जैसे कि आप पहले ही वहां पहुंच चुके हो। यह सोच को एक्शन में बदलने की प्रक्रिया है। 6. सबकॉन्शियस माइंड को बदलो, सुपर रिजल्ट्स पाओ। हमारा 90% जीवन अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से संचालित होता है। अगर वहां नकारात्मक विचार भरे हों तो लाख कोशिशों के बावजूद आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए कंसिस्टेंसी से हर दिन हम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करते हैं। जैसे आप कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, वैसे ही अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना जरूरी है। और 7. लेखक की सोच में बदलाव कैसे आया। वेल्डन लॉन्ग जेल में नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ते हैं। वह वहां से सीखते हैं कि सोच को बदलकर जीवन को बदला जा सकता है। उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें उन्होंने लिखा, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं, मैं ईमानदारी और अनुशासन से काम करता हूं, मैं अपने बेटे का अच्छा पिता बनूंगा। उन्होंने ये स्क्रिप्ट हर दिन 2 बार पढ़ी, सुबह और रात। यही स्क्रिप्ट उनका भविष्य बन गई। 8. सोच का अभ्यास, कंसिस्टेंसी। यहां पर द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी का असली मतलब सामने आता है। अगर आप अपनी सोच को हर दिन नियमित रूप से सही दिशा में ले जाते हैं तो असंभव कुछ नहीं। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। न्यूरोप्लास्टिसिटी। दिमाग खुद को दोहराए गए विचारों के अनुसार ढाल लेता है। कंसिस्टेंसी यानी लगातार, स्थिर और दोहराए जाने वाला सही प्रयास। अक्सर लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना होगा, लेकिन सच तो यह है कि छोटे कदमों की लगातार दोहरावट ही सबसे बड़ा बदलाव लाती है। इस भाग में हम जानेंगे कंसिस्टेंसी का असली अर्थ क्या है, यह कैसे काम करता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और क्यों ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। युवान, कंसिस्टेंसी सिर्फ आदत नहीं, जीवन शैली है। लोग अक्सर कंसिस्टेंसी को सिर्फ डिसिप्लिन, अनुशासन मानते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह आपकी सोच, आपकी भाषा और आपके कर्मों का तालमेल है। कंसिस्टेंसी इज द अग्रीमेंट बिटवीन व्हाट यू से, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू डू।
जब आपकी सोच, शब्द और कार्य तीनों एक ही दिशा में होते हैं, तभी असली कंसिस्टेंसी जन्म लेती है। उदाहरण, अगर आप कहते हैं कि मुझे स्वास्थ्य सुधारना है, लेकिन रोज जंक फूड खाते हैं और वर्कआउट स्किप करते हैं, तो आपकी सोच, शब्द और कार्य में कोई तालमेल नहीं है। यह इनकंसिस्टेंसी है। 2. दिमाग पर कंसिस्टेंसी का असर। लेखक बताता है कि जब आप कोई चीज बार बार करते हैं तो दिमाग में नई न्यूरल पाथवेज बनती है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब, अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं और उस पर एक छोटा सा कदम भी उठाते हैं, तो आपका दिमाग उस दिशा में अपने आप काम करने लगेगा। वैज्ञानिक आधार, दिमाग हर बार की दोहराई गई चीज को सच मानने लगता है। यही कारण है कि हर रोज अपने अफर्मेशंस, गोल्स और रूटीन्स पर काम करना जरूरी है। 3. छोटी छोटी क्रियाओं की ताकत। कई लोग सोचते हैं कि एक बार में बड़ा कदम उठाने से सफलता मिल जाएगी, लेकिन लेखक का अनुभव कहता है, एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट रिपीटेड कंसिस्टेंटली। छोटे कार्य जैसे हर दिन 10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन, हर सुबह 5 मिनट अपने लक्ष्य दोहराना, रोजाना 15 मिनट कोई स्किल सीखना, ये सब मिलकर 6 महीने में वो कर सकते हैं जो बड़े बड़े फैसले नहीं कर पाते। 4. क्यों लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते? कंसिस्टेंसी में बाधाएं आती हैं। ये रही कुछ प्रमुख वजहें। आय, भावनात्मक उतार चढ़ाव, कभी जोश आता है, कभी मन उदास हो जाता है। लोग भावनाओं पर निर्भर रहते हैं, जबकि कंसिस्टेंसी को भावनाओं की जरूरत नहीं। आय, तुरंत रिजल्ट की अपेक्षा लोग 5 दिन मेहनत करते हैं और 6वें दिन रिजल्ट चाहते हैं। जब रिजल्ट नहीं मिलता तो निराश होकर छोड़ देते हैं। आईसी, पुरानी आदतें, पुराने नेगेटिव पैटर्न बार बार खींचकर वापस उसी जगह ले आते हैं। बिना मानसिक तैयारी के कंसिस्टेंसी टूट जाती है। 5. कंसिस्टेंसी को मजबूत कैसे बनाएं? वेल्डन लॉन्ग ने कुछ बेहतरीन उपाय बताए हैं। ए. रोज का रूटीन बनाओ। सुबह एक ही समय उठना, एफर्मेशंस पढ़ना, विजुअलाइजेशन करना, एक्शन लेना। बी. लिखो और दोहराओ। अपने गोल्स और वैल्यूज को लिखो, रोज पढ़ो और दिमाग में दोहराओ। सी. अकाउंटेबिलिटी रखो, खुद से डेली चेक इन करो। क्या मैंने आज वो किया जो मुझे अपने लक्ष्य के लिए करना चाहिए था? डी. पावर ऑफ वन डे अपनाओ। बस आज का दिन जीतने पर ध्यान दो, कल की चिंता मत करो। रोज का एक छोटा जीत लंबे समय में बड़ी जीत बनती है। 6. कंसिस्टेंसी वर्सेस इंटेंसिटी। कई लोग एकदम तेज शुरुआत करते हैं, जिम, मेडिटेशन, डाइट सब एक साथ शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में थक कर छोड़ देते हैं। लेखक कहते हैं, इंटेंसिटी इंप्रेसेस बट कंसिस्टेंसी डिलीवर्स। तेज शुरुआत प्रभावित करती है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही परिणाम देती है। असली जीत तब होती है जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, बिना रुके करते हैं, चाहे मौसम, मूड या माहौल कुछ भी हो। सफलता के 3 स्तंभ, सीसीए मॉडल। लेखक ने एक शानदार मॉडल बनाया है, सीसीए, जिसका अर्थ है क्लैरिटी, स्पष्टता। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, खुद से वादा करो कि चाहे जो हो जाए मैं रुकूंगा नहीं। एक्शन, कर्म, हर दिन छोटा या बड़ा कोई ना कोई कदम जरूर उठाओ। इस मॉडल को कंसिस्टेंसी के साथ जोड़ने पर सफलता सुनिश्चित हो जाती है। 8. लेखक का अनुभव, कंसिस्टेंसी कैसे बदली? जिंदगी। वेल्डन लॉन्ग ने जेल में रहते हुए एक रूटीन बनाया। रोज सुबह एफर्मेशंस पढ़ते, अपने गोल्स विजुअलाइज करते, सेल में भी मन ही मन अपनी स्क्रिप्ट दोहराते। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने इसी आदत को बरकरार रखा। धीरे धीरे उन्होंने नौकरी की बिजनेस शुरू किया और करोड़ों की कंपनी बना ली। पूछने पर वे बस एक ही शब्द कहते हैं, कंसिस्टेंसी ही मेरी असली शक्ति थी। आप किसी भी दिशा में तेज भाग सकते हैं, लेकिन अगर आपको गंतव्य ही स्पष्ट नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। लेखक वेल्डन लॉन्ग कहते हैं, सफलता संयोग नहीं बल्कि स्पष्ट इरादे और लक्ष्य के आधार पर चलने की प्रक्रिया है। इस भाग में हम जानेंगे, लक्ष्य क्यों जरूरी है, स्पष्टता क्यों सफलता की कुंजी है, सही लक्ष्य कैसे तय करें और किस तरह रोज उस लक्ष्य की तरफ कंसिस्टेंसी से बढ़ते रहे। 1. लक्ष्य ही आपकी ऊर्जा को दिशा देता है। दिमाग एक जीपीएस की तरह काम करता है।
लेकिन तभी जब आप उसे डेस्टिनेशन लक्ष्य दें। अगर आप सिर्फ यह सोचते हैं कि मुझे कुछ अच्छा करना है तो दिमाग भटकता रहेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे अगले 6 महीने में 5 किलो वजन घटाना है या मुझे अगले 3 साल में 8-10 लाख बचाने हैं, तो दिमाग उस दिशा में काम शुरू कर देता है। लेखक कहते हैं अनक्लियर गोल्स प्रोड्यूस अनक्लियर रिजल्ट्स। अस्पष्ट लक्ष्य आन अस्थिर नतीजे। 2. लक्ष्य तय करने से पहले खुद से 3 सवाल। लेखक का मानना है कि सही लक्ष्य तय करने के लिए हमें खुद से 3 गहरे सवाल पूछने चाहिए। 1. मैं वाकई क्या चाहता हूं? पैसा, आजादी, शांति, नाम, स्वास्थ्य। 2. मैं इसे क्यों चाहता हूं? क्या इसके पीछे परिवार है, आत्मसम्मान है, बचपन की कोई पीड़ा? 3. मैं इसके लिए क्या देने को तैयार हूं? समय, मेहनत, आदतों में बदलाव, आराम का त्याग। जब इन तीनों सवालों के जवाब साफ हो जाते हैं, तभी आपका लक्ष्य असली ऊर्जा देता है। 3. स्मार्ट गोल सेटिंग। वेल्डन लॉन्ग पारंपरिक स्मार्ट मॉडल को भी अपनाते हैं। तत्वर्थ, ऐसे स्पेसिफिक, स्पष्ट। RS 5 लाख की बचत। न कि सिर्फ पैसा चाहिए। MM मेजरेबल, मापनीय, जिसे ट्रैक किया जा सके। A अचीवेबल, साध्य। यथार्थवादी लक्ष्य। R रिलेवेंट, सार्थक, आपके जीवन से जुड़ा हुआ। T टाइम बाउंड, समयबद्ध, तय समय के भीतर। उदाहरण, मैं अगले 6 महीने में RS 50,000 कमाकर RS 20,000 की आपातकालीन फंड तैयार करूंगा। 4. लिखे हुए लक्ष्य। स्पष्ट दिमाग लिखना, अपने विचारों को ठोस बनाना। लेखक जोर देते हैं कि लक्ष्य सिर्फ मन में नहीं, कागज पर भी होने चाहिए। कारण, लिखा गया लक्ष्य हर दिन पढ़ा जा सकता है। दिमाग उसे रियलिटी मानना शुरू करता है। विजुअल रिमाइंडर्स कंसिस्टेंसी में मदद करते हैं। टिप, एक डायरी रखें या गोल कार्ड बनाएं, जिसे आप रोज सुबह और रात पढ़ें। 5. लक्ष्य को नियमित रूप से दोहराना वेल्डन लॉन्ग की सफलता का मूल मंत्र था। रोज अपने लक्ष्य को देखो, पढ़ो और सोचो, मानो वह पहले से सच हो। इसे वो कहते हैं प्रोस्पेरिटी प्लान का हिस्सा। उनका रूटीन, सुबह उठते ही लक्ष्य पढ़ना, विजुअलाइजेशन करना, एक्शन की सूची बनाना। यह प्रक्रिया रोज केवल 10 मिनट लेती है, लेकिन जिंदगी की दिशा बदल देती है। 6. दिमाग में लक्ष्य की छवि, मेंटल पिक्चर। हमारे दिमाग को चित्र ज्यादा समझ आते हैं, शब्दों से ज्यादा। लेखक सलाह देते हैं अपने लक्ष्य की मेंटल इमेज बनाओ। कल्पना करो कि आप पहले से उस मुकाम पर हैं। अपने आप को उस रोल में देखो, उस वर्जन में जिसे आप बनना चाहते हैं। उदाहरण, यदि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं, तो रोज खुद को एक बड़ी मीटिंग में आत्मविश्वास से बोलते हुए कल्पना करो। यह विजुअलाइजेशन आपकी भावनाओं को गोल के साथ जोड़ देता है, जिससे आपके अंदर कंसिस्टेंट प्रेरणा जागती है। 7. अस्पष्टता, आलस्य, डर और टालमटोल। जब लक्ष्य साफ नहीं होता, तो दिमाग में ये 3 दुश्मन पनपते हैं। 1. आलस्य, कल देखूंगा, अभी मूड नहीं है। 2. डर, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। 3. टालमटोल, सही टाइम आएगा तब करूंगा। लेखक कहते हैं क्लैरिटी रिमूव्स एक्सक्यूजेस। स्पष्टता बहानों को खत्म कर देती है। 8. लक्ष्य के साथ एक्शन प्लान भी बनाओ। केवल मैं करोड़पति बनना चाहता हूं कहने से कुछ नहीं होगा। एक्शन प्लान बनाना जरूरी है। हर सप्ताह का टारगेट, हर दिन के छोटे एक्शन स्टेप्स, रेगुलर सेल्फ रिव्यू। लेखक खुद जेल में रहते हुए अपना रोज का शेड्यूल बनाते थे। पढ़ाई का समय, स्क्रिप्ट दोहराने का समय, आत्ममंथन का समय, यह सब उन्होंने अपने गोल के हिसाब से बनाया, और वही उन्हें जेल से बिजनेस तक ले गया। 9. गोल क्लैरिटी के फायदे, लाभ विवरण। मानसिक शांति। अब आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए। समय का सदुपयोग सिर्फ वही करते हो जो जरूरी है। आत्मविश्वास, जब दिमाग में दिशा होती है तो डर कम होता है। तेज परिणाम, फोकस रहने से सफलता जल्दी मिलती है। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि सफलता का विज्ञान है। वेल्डन लॉन्ग इस भाग में समझाते हैं कि ध्यान केंद्रित रहना, फोकस और डिस्ट्रैक्शन से बचना सफलता की सबसे बड़ी शर्तों में से एक है। आज की दुनिया में जहां हर सेकंड कोई न कोई नोटिफिकेशन, जानकारी या काम आपका ध्यान खींचता है, वहां फोकस बनाए रखना एक सुपर पावर है। 1. फोकस क्यों है सफलता की रीढ़? आपका फोकस ही आपके भविष्य की दिशा तय करता है। लेखक कहते हैं कि हमने जो लक्ष्य भाग 4 में तय किया,
अब उस पर लगातार फोकस बनाए रखना ही असली मेहनत है। फोकस, डायरेक्शनल कंसिस्टेंसी। जब आपका दिमाग हर दिन उसी दिशा में केंद्रित होता है, तब आपके निर्णय बेहतर होते हैं, आपका समय सही जगह खर्च होता है और आप डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचा पाते हैं। पॉइंट: जो लोग हर दिन अपना लक्ष्य दोहराते हैं, वही लोग उसे पाने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होते हैं। दो, डिस्ट्रैक्शंस। सबसे बड़ा दुश्मन हमारे चारों तरफ लगातार ध्यान भटकाने वाले कारक मौजूद हैं। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, दूसरों की अपेक्षाएं, मन की बोरियत, इन सब का परिणाम आप बार बार अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। कोई भी काम गहराई से नहीं होता, अधूरे काम और मानसिक थकावट बढ़ती है। लेखक का कहना है, डिस्ट्रैक्शन एक धीमा जहर है जो आपके सपनों को मार देता है बिना शोर किए। 3. ध्यान केंद्रित कैसे रहें? लेखक के 5 सूत्र। 1. सुबह सबसे जरूरी काम पहले करो। MIT रूल। सुबह का समय सबसे ताजा होता है। सबसे अहम काम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, दिन की शुरुआत में करें। इससे दिन भर गिल्ट या बोझ नहीं रहेगा। 2. फोन और डिजिटल डिस्टर्बेंस से ब्रेक लो। 1-2 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स टाइम रखें। नोटिफिकेशन बंद करें। वर्क ब्लॉक्स बनाएं। 45 मिनट काम प्लस 10 मिनट ब्रेक। 3. एक फोकस स्पेस तैयार करें। ऐसा कमरा या कोना जहां आप बिना बाधा के काम कर सकें। वहां सिर्फ वही वस्तुएं हों जो आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाएं। 4. टू डू लिस्ट नहीं, सक्सेस लिस्ट बनाएं। हर काम जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है उपयोगी काम। रोज बस 3-4 हाई इंपैक्ट टास्क्स पर ध्यान केंद्रित करें। 5. विजुअलाइजेशन से ध्यान मजबूत करें। रोज 5 मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य की कल्पना करें। इससे दिमाग एक दिशा में ट्रेन होता है। 4. RAS, दिमाग का फिल्टर सिस्टम। लेखक एक वैज्ञानिक सिद्धांत बताते हैं जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। RAS क्या करता है? दिमाग हर सेकंड लाखों जानकारियां लेता है। RAS तय करता है कि किस पर ध्यान दिया जाए। जब आप बार बार अपने लक्ष्य को दोहराते हो, तो RAS आपके आसपास उसी से जुड़ी चीजों को फिल्टर करके दिखाने लगता है। उदाहरण: अगर आपने नया फोन खरीदने की ठानी है, तो आपको हर जगह वही मॉडल दिखने लगता है। ऐसे ही अगर आपने अमीरी, सफलता और आत्मविश्वास के बारे में सोचना शुरू किया, तो आपका RAS उन्हीं चीजों की तरफ आपका ध्यान खींचेगा। इसलिए रोज विजुअलाइज करना, एफर्मेशन पढ़ना और लक्ष्य को दोहराना जरूरी है, ताकि RAS आपकी फोकस को सही दिशा में फिल्टर करे। 5. मल्टीटास्किंग, प्रोडक्टिविटी का भ्रम। बहुत लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से ज्यादा काम होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग दिमाग को कंफ्यूज करती है, फोकस टूटता है, गलती की संभावना बढ़ती है। लेखक का नियम: डू वन थिंग एंड डू इट विथ फुल अटेंशन। हर काम को गहराई से करो, 100% मौजूदगी के साथ। यही असली फोकस है। 6. नो कहना सीखो, फोकस की रक्षा करो। लेखक बताते हैं कि फोकस बनाए रखने के लिए जरूरी है ना कहना सीखो। हर ऑफर, हर पार्टी, हर फोन कॉल जरूरी नहीं होती। हर बार जब आप ना कहते हैं बेकार चीजों को, तब आप हां कहते हैं अपनी सफलता को। टाइम ब्लॉकिंग और प्रायोरिटी सेटिंग आपकी ढाल है। 7. लेखक की रणनीति, फोकस ग्रिड। वेल्डन लॉन्ग ने जेल में रहते हुए एक फोकस ग्रिड बनाई थी। इसमें उन्होंने 4 जोन बनाए। जॉन अर्थ, जोन ऑफ कंट्रोल, जो मैं कर सकता हूं अभी आज। जोन ऑफ प्लानिंग, जो मुझे भविष्य के लिए सोचना है। जोन ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जो मेरा ध्यान भटकाता है। जोन ऑफ ग्रोथ, जो मुझे रोज आगे ले जाता है। हर दिन उन्होंने खुद से पूछा, आज मैंने ज्यादा समय किस जोन में बिताया? क्या मैं जोन ऑफ ग्रोथ में हूं या डिस्ट्रैक्शन में? यह सेल्फ रिव्यू उनकी फोकस को तेज करने का सबसे बड़ा हथियार बना। 8. फोकस के फायदे। जीवन के हर क्षेत्र में क्षेत्र फोकस के लाभ। शिक्षा गहराई से समझ, तेजी से याद, करियर कम समय में ज्यादा परिणाम, रिश्ते बेहतर, संवाद और समझदारी, धन सही निवेश और खर्च का नियंत्रण, आत्म विकास तेज, आत्म प्रगति और मानसिक शांति। याद रखिए, फोकस बना रहना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अभ्यास और सजगता से यह आदत बन जाती है, और एक बार जब फोकस आदत बन गया, आपकी कंसिस्टेंसी अजेय हो जाएगी। बिना एक्शन के सोच सिर्फ सपना रह जाती है। वेल्डन लॉन्ग इस भाग में स्पष्ट करते हैं कि चाहे आपकी सोच कितनी भी पॉजिटिव हो, लक्ष्य कितना भी स्पष्ट हो और फोकस कितना भी गहरा हो,
अगर आप कदम नहीं उठाते तो कुछ नहीं बदलेगा। कंसिस्टेंसी का असली रूप एक्शन में दिखता है। हर दिन उठाया गया छोटा सा कदम लंबी यात्रा को आसान बना देता है। 1. सोच प्लस भावना प्लस एक्शन परिणाम। लेखक का मूल सूत्र V+E+A टर्म्स आर विजन प्लस इमोशन प्लस एक्शन टू रिजल्ट, यानी विजन दृष्टि। आपने सोच लिया कि आपको क्या चाहिए, इमोशन भावना, आप उस लक्ष्य को महसूस करने लगे। लेकिन जब तक एक्शन कर्म नहीं होगा तब तक रिजल्ट परिणाम नहीं आएगा। महत्वपूर्ण, एक्शन ही वह सेतु है जो सपनों को सच्चाई से जोड़ता है। 2. क्यों लोग एक्शन नहीं लेते? लोग अक्सर सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, प्रेरित भी होते हैं, फिर भी कदम नहीं उठाते। क्यों? कारण 1. डर, अगर मैं असफल हो गया तो। 2. संदेह, क्या मैं कर भी पाऊंगा। 3. सुविधा की आदत, अभी आराम जरूरी है। 4. ओवरथिंकिंग, इतना सोचते हैं कि शुरुआत ही नहीं हो पाती। 5. परफेक्शनिज्म, सब कुछ एकदम सही होना चाहिए तभी शुरू करूंगा। वेल्डन लॉन्ग कहते हैं, एक्शन पहले लो, आत्मविश्वास बाद में आएगा। 3. छोटे कदमों की ताकत, पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्शन मतलब कुछ बड़ा करना, लेकिन असलियत उलटी है। लेखक की रणनीति, हर दिन केवल एक काम करो जो आपको लक्ष्य के करीब ले जाए। वो काम 10 मिनट का हो, 1 घंटा का हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप रोज वो कर रहे हैं या नहीं। उदाहरण, वजन घटाना चाहते हो, आज 20 मिनट तेज चलो, पैसा बचाना है। आज 800 अलग रखो, आत्मविश्वास चाहिए। आज एक नया व्यक्ति से बात करो। छोटे कदम धीरे धीरे बड़ी लहर बनाते हैं। 4. मोमेंटम बनाओ, फिर रुकना मुश्किल हो जाएगा। जब आप लगातार छोटे छोटे एक्शन लेते हैं तो एक मोमेंटम गति बनती है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। एक दिन सफल, हास, अच्छा अनुभव, कस, और करने का मन, आश्चर्य, ज्यादा काम, पैसेस, बेहतर परिणाम, हिरासस, मोटिवेशन बढ़ता है। यह सक्सेस साइकिल तब शुरू होती है जब आप बस एक छोटा कदम उठाते हो हर दिन। 5. लेखक की जेल रूटीन, एक्शन के उदाहरण। वेल्डन लॉन्ग जेल में क्या करते थे? हर सुबह 5 बजे उठते, 30 मिनट खुद की स्क्रिप्ट पढ़ते, 1 घंटा किताब पढ़ते, 30 मिनट अपने लक्ष्य के बारे में लिखते, दोहराते रहते, मैं एक सफल व्यक्ति हूं। इन छोटे छोटे एक्शन ने उनके दिमाग को दोबारा प्रोग्राम किया। जब वो जेल से बाहर निकले, उनका माइंड पहले से बिजनेस रेडी था। उन्होंने खुद को सफल बनाने का अभ्यास किया एक्शन के जरिए। 6. एक्शन प्लान कैसे बनाएं? एक्शन सिर्फ इच्छा नहीं, एक सिस्टम होना चाहिए। 1. डेली टास्क लिस्ट बनाएं। अपने लक्ष्य को देखो, आज उस दिशा में क्या कर सकते हो, उसे लिस्ट करो। 2. टाइम ब्लॉक करो। हर काम के लिए समय निर्धारित करो, जैसे सुबह 7:23, एफर्मेशंस शाम 5:06। स्किल प्रैक्टिस 3, ट्रैक करो, रोज चेक करो क्या किया क्या नहीं। 4. सेलिब्रेट करो, हर छोटे अचीवमेंट पर खुद को रिवॉर्ड दो, यह दिमाग को मोटिवेट करता है। 7. टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचें? कल नहीं, अभी करो, क्योंकि कल भी आज ही आएगा। उपाय, काम को छोटा बनाओ, चंकिंग टेक्निक, 5 मिनट रूल अपनाओ, बस 5 मिनट करूंगा। सेल्फ टॉक करो, अगर मैं ये नहीं करूं तो क्या खो दूंगा। वेल्डन लॉन्ग बताते हैं कि सबसे आसान तरीका है, बस शुरू करो, बचेगा सब बाद में। 8. मैसिव एक्शन वर्सेस डेली एक्शन। बहुत बार लोग सोचते हैं, अगर एक दिन बहुत मेहनत कर लूं तो बाकी दिन आराम मिल जाएगा। लेकिन लेखक साफ कहते हैं, कंसिस्टेंसी इन स्मॉल डेली एक्शंस बीट्स इनकंसिस्टेंट मैसिव एक्शंस। यानी रोज का 30 मिनट, कभी कभार 3 घंटा, रोज का 1 कदम, हफ्ते में एक बड़ा छलांग। आपको सफलता का पहाड़ नहीं चढ़ना, बस हर दिन एक सीढ़ी। 9. एक्शन से ही आता है आत्मविश्वास। आप जितना ज्यादा एक्शन लोगे उतना ही डर कम होगा, उतनी ही क्लैरिटी बढ़ेगी, उतना ही खुद पर विश्वास होगा। आप एक्शन से सीखते हो, सोच से नहीं। सच्चा आत्मविश्वास रोज अपने आप से किया गया एक वादा निभाने से आता है। आपका बैंक अकाउंट आपकी मानसिकता का प्रतिबिंब होता है। वेल्डन लॉन्ग इस भाग में बताते हैं कि किसी व्यक्ति की आर्थिक सफलता का सबसे बड़ा कारण उसकी सोच, माइंडसेट होती है, न कि सिर्फ अवसर, शिक्षा या पारिवारिक पृष्ठभूमि। यहां लेखक
एक महत्वपूर्ण धारणा पेश करते हैं। अगर आपकी सोच गरीब है तो आपकी जिंदगी भी गरीब रहेगी, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। मायसोक, समृद्धि का असली मतलब क्या है? प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसे का होना नहीं है। वेल्डन लॉन्ग कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी आर्म्स अबंडेंस प्लस ग्रेटिट्यूड प्लस कॉन्फिडेंस प्लस डिसिप्लिन, यानी अबंडेंस प्रचुरता की भावना, मेरे पास काफी है। ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता, जो है उसका आभार, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, मैं और हासिल कर सकता हूं। डिसिप्लिन अनुशासन, लक्ष्य की दिशा में निरंतर कर्म। अगर आपकी सोच में ये चार चीजें हैं तो आपकी सफलता बस समय की बात है। 2. गरीब मानसिकता बनाम समृद्ध मानसिकता। गुण गरीब, सोच समृद्ध, सोच मेरे पास कभी नहीं होगा, मैं बना सकता हूं। डर असफलता का डर, सीखने का उत्साह, समय टाल मटोल, फौरन एक्शन, पैसा पैसा बुरा है, पैसा एक साधन है, आदत दोष, देना जिम्मेदारी लेना। वेल्डन लॉन्ग कहते हैं कि गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं, सोच की होती है। अगर आप खुद को योग्य नहीं मानते तो आपकी जिंदगी कभी समृद्ध नहीं होगी। 3. लेखक की खुद की कहानी, मानसिकता कैसे बदली। वेल्डन लॉन्ग जेल में थे, कोई नौकरी नहीं थी, न पैसे न भरोसा करने वाले लोग, लेकिन उन्होंने जेल में ही एक फैसला लिया, मैं अमीर बनूंगा, पहले सोच में फिर जीवन में। उन्होंने रोज खुद को अमीर महसूस कराया, एफर्मेशंस बोले, समृद्धि की कल्पना की, सफल व्यक्तियों की किताबें पढ़ी, एक अमीर इंसान की तरह व्यवहार किया। जेल के भीतर भी नतीजा, जेल से निकलते ही उन्होंने सेल्स की दुनिया में क्रांति मचा दी और करोड़ों की कंपनी बनाई। 4. समृद्धि मानसिकता के 5 स्तंभ। 1. योग्यता की भावना, सेंस ऑफ वर्थीनेस, क्या मैं इस सफलता के लायक हूं? हर दिन खुद से कहें, मैं एक सफल मूल्यवान व्यक्ति हूं, मुझे अमीरी मिलना मेरा अधिकार है। 2. आभार की आदत, ग्रेटिट्यूड, जो भी है उसका आभार व्यक्त करें, थैंक यू बोलना सोच बदल देता है। 3. नजरिया, पर्सपेक्टिव, मुश्किल को अवसर समझे, असफलता को सबक माने। 4. बेलगाम महत्वाकांक्षा, बोल्ड एम्बिशन, छोटे सपने न देखें, बड़े लक्ष्य तय करें, जो डराएं वही सही है। 5. अनुशासन, डिसिप्लिन, रोज अपने नियमों पर चले, कंसिस्टेंसी ही अमीरी की कुंजी है। 5. लिमिटेड बिलीफ्स को पहचानो और तोड़ो। बहुत से लोग अवचेतन रूप से मानते हैं, मैं ज्यादा नहीं कमा सकता, पैसा लोगों को खराब कर देता है, मेरे जैसे लोग सफल नहीं होते। वेल्डन लॉन्ग इसे कहते हैं मेंटल हैंडकफ्स, मानसिक हथकड़ी उपाय। आइडेंटिफाई करें कि आप पैसा, सफलता, अमीरी के बारे में क्या सोचते हैं, उन लिमिटिंग बिलीफ्स को एफर्मेशन से रिप्लेस करें। उदाहरण, मैं गरीब परिवार से हूं, मैं अपने परिवार की आर्थिक कहानी बदलने वाला हूं। 6. विजुअलाइजेशन, खुद को समृद्ध देखो, प्रतिदिन 5-10 मिनट कल्पना करें, आप अमीर हैं, आपके पास सपनों का घर है, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, आप आत्मविश्वास से भरे हैं। विजुअलाइजेशन से आपका अवचेतन मन वही वास्तविकता बनाना शुरू करता है। जब आप बार बार समृद्धि की छवि अपने दिमाग में बनाते हैं तो आप उसी दिशा में कार्य करने लगते हैं। 7. एक्ट एज इफ, पहले व्यवहार बदलो फिर जीवन बदलेगा। वेल्डन लॉन्ग कहते हैं, आप तब तक सफल नहीं होंगे जब तक आप खुद को सफल मानकर जीना शुरू नहीं करते। यानी जैसे अमीर व्यक्ति उठते हैं वैसे उठो, जैसे वे बोलते हैं वैसे बोलो, जैसे वे निर्णय लेते हैं वैसे करो, यही है एक्ट एज इफ स्ट्रैटेजी। 8. पैसा कमाना, एक आध्यात्मिक अभ्यास। लेखक एक बहुत सुंदर विचार साझा करते हैं, पैसा कमाना सिर्फ भौतिक नहीं, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, क्योंकि जब आप अमीरी के काबिल खुद को मानते हैं, अपने परिवार की मदद करते हैं, समाज में योगदान देते हैं, तब पैसा आपके सोच की सेवा बन जाता है। अमीरी का मतलब खुद की क्षमता को पहचानना, उसे दुनिया को देना, बदले में मूल्य, वैल्यू पाना। 9. प्रॉस्पेरिटी फॉर्मूला, वेल्डन लॉन्ग की अमीरी सूत्र, प्रॉस्पेरिटी विजन प्लस बिलीफ प्लस बिहेवियर प्लस ग्रैटिट्यूड। अगर आप विजन रखते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं, उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं और आभार बनाए रखते हैं, तो समृद्धि आपके जीवन में आकर ही रहेगी। आपका अवचेतन मन वही बनाता है जो आप बार बार सोचते हैं। आपका अवचेतन मन वही बनाता है जो आप बार बार सोचते हैं। इस भाग में वेल्डन लॉन्ग बताते हैं कि विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्र
और एफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि, हमारी सोच को दोबारा प्रोग्राम करने के सबसे प्रभावी औजार हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने दिमाग को सक्सेस की तस्वीर दिखाते रहेंगे और बार बार मैं कर सकता हूं जैसे वाक्य दोहराते रहेंगे, तो दिमाग आपको उसी दिशा में ले जाएगा। एक, दिमाग की भाषा, चित्र और वाक्य। हमारा कॉन्शियस माइंड, सचेत मन, शब्दों से काम करता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, सिर्फ चित्र, इमेजेस और भावना, इमोशन से काम करता है। इसलिए सिर्फ सोचना काफी नहीं, आपको अपने लक्ष्यों की क्लियर तस्वीर बनानी होगी और उसे रोजाना महसूस करना होगा। इसलिए विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस इतने जरूरी हैं। 2, विजुअलाइजेशन। जब आप अपने लक्ष्य को देखते हैं, विजुअलाइजेशन यानी मानसिक रूप से खुद को अपने लक्ष्य में सफल होते देखना। उदाहरण, आप 1 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं, आप एक मंच पर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, आप अपना सपना घर ले चुके हैं, आप स्वस्थ, मजबूत और खुश हैं। लेखक की आदत, वेल्डन लॉन्ग, हर दिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपनी प्रॉस्पेरिटी प्लान पढ़ते थे। आंखें बंद करके अपने भविष्य को देखते थे, उस दृश्य को महसूस करते थे जैसे वो अभी घट रहा है। 3, विजुअलाइजेशन की 4 चरणीय विधि। 1, शांत जगह चुनें, हर दिन 5-10 मिनट का समय जहां कोई व्यवधान ना हो। 2, आंखें बंद करें और सांसें नियंत्रित करें, धीरे धीरे सांस लें, मन को शांत करें। 3, अपने लक्ष्य को एक फिल्म की तरह देखें, खुद को उस स्थिति में देखें, चेहरे के हाव भाव, आसपास की चीजें, लोगों की प्रतिक्रिया। 4, उसे महसूस करें, गर्व, आत्मविश्वास, संतोष मानिए कि यह अब घट रहा है, सिर्फ देखना नहीं, जीना है। 4, एफर्मेशंस, शब्दों की शक्ति। एफर्मेशंस यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं ताकि दिमाग उन्हें सच माने। वेल्डन लॉन्ग एफर्मेशंस को माइंड प्रोग्रामिंग टूल्स कहते हैं। उदाहरण, मैं एक सफल व्यवसायी हूं, मैं अमीरी के योग्य हूं, हर दिन मैं बेहतर होता जा रहा हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। दिमाग जब इन्हें बार बार सुनता है तो पुरानी नकारात्मक सोच टूटती है, आत्मसंदेह खत्म होता है, नया विश्वास बनता है। 5, अपनी एफर्मेशंस कैसे बनाएं। 1, पॉजिटिव में लिखें, मुझे डर नहीं लगता, मैं साहसी और आत्मविश्वासी हूं। 2, प्रेजेंट टेंस में लिखें, मैं एक दिन सफल हो जाऊंगा, मैं अभी सफल हूं और आगे बढ़ रहा हूं। 3, स्पष्टता और भावना जोड़ें, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं RS1 करोड़ की कंपनी का CEO हूं और दूसरों को प्रेरित करता हूं। 4, रोज दोहराएं, सुबह और रात को स्पीगल में देखें, उच्च स्वर में बोलें, खुद को फील कराते हुए कहें। 6, लेखक की प्रॉस्पेरिटी प्लान। वेल्डन लॉन्ग ने खुद के लिए एक प्रॉस्पेरिटी प्लान बनाई थी, एक 2 पन्ने की स्क्रिप्ट जिसमें लिखा था वो कौन है, क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और कैसे पाएंगे। हर दिन वो इसे जोर जोर से पढ़ते थे। इसने उनकी सोच और जीवन को बदल डाला। आप भी अपनी प्रॉस्पेरिटी प्लान बना सकते हैं। अपने लक्ष्यों और भावनाओं को लिखिए और रोज उसे पढ़िए, देखिए, महसूस कीजिए। 7, विजुअलाइजेशन प्लस एफर्मेशन, मानसिक पुनः प्रोग्रामिंग। जब आप रोज अपने लक्ष्य को देखते हैं, विजुअलाइजेशन, और उसे सुनते कहते हैं, एफर्मेशंस, तो ये दोनों आपके दिमाग को पुराने डर और असुरक्षा से बाहर लाते हैं, नए विश्वास और आत्म छवि देते हैं, सफलता की ओर कंडीशन करते हैं। थॉट्स रिपीटेड विद इमोशन बिकम बिलीव्स, बिलीव्स शेप योर रियलिटी। 8, अभ्यास। कैसे शुरू करें। रोज की दिनचर्या। 1, सुबह उठते ही एफर्मेशंस बोलें 5 मिनट। 2, आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन करें 10 मिनट। 3, रात को सोने से पहले फिर दोहराएं। 4, दिन में जब भी शक हो तुरंत एफर्मेशंस दोहराएं। एग्जाम्पल रूटीन, सुबह 6:30 मैं आत्मविश्वास से भरा हूं। 6:30 विजुअलाइज करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। रात 10 एफर्मेशंस पढ़ें और विजुअलाइज करें। 9, क्या न करें। हाफ हार्टेड प्रैक्टिस, सिर्फ जबान से कहना काफी नहीं, भावना से कहें। नेगेटिविटी को पकड़ना, एफर्मेशन के तुरंत बाद नकारात्मक खबरें या बातें न देखें। स्किप करना, कंसिस्टेंसी, यहां भी सबसे बड़ा राज है। विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशन वर्क ओनली व्हेन डन डेली, डीपली एंड सिंसियरली। अच्छी नीयत से कुछ नहीं होता,
रोज के अच्छे कामों से होता है। इस भाग में वेल्डन लॉन्ग बताते हैं कि असली बदलाव सिर्फ सपनों, सोच और योजना से नहीं आता। वह आता है व्यवस्थित, बार बार दोहराए गए कार्यों से। कंसिस्टेंसी यानी हर दिन एक जैसा, एक दिशा में आगे बढ़ना सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। इस भाग में हम जानेंगे कि डेली हैबिट्स, रूटीन और माइक्रो एक्शन से कैसे हम अपने सपनों को जमीन पर उतार सकते हैं। 1. कंसिस्टेंसी मानते सक्सेस की गारंटी। मोटिवेशन आपको शुरू कराती है, कंसिस्टेंसी आपको मंजिल तक ले जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग शुरू तो करते हैं लेकिन छोड़ देते हैं, कुछ लोग धीमे शुरू करते हैं लेकिन पीछे नहीं हटते, वही आगे निकलते हैं। वेल्डन लॉन्ग कहते हैं, यह जरूरी नहीं कि आप हर दिन बड़ी जीत हासिल करें, लेकिन यह जरूरी है कि आप हार न माने। 2. सफल लोगों की आदतें। रोज एक जैसा काम सफल लोगों की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वे हर दिन कुछ बुनियादी कार्य दोहराते हैं, चाहे मौसम कैसा हो, मूड कैसा हो, दुनिया क्या कह रही हो, उनका रूटीन चलता रहता है। वेल्डन लॉन्ग इसे कहते हैं डेली रिचुअल्स ऑफ सक्सेस। 3. लेखक की डेली रिचुअल क्या थी? जेल से निकलने के बाद भी वेल्डन लॉन्ग ने अपना जेल वाला अनुशासन जारी रखा। उनकी दिनचर्या थी समय कार्य, सुबह 6 न उठना और धन्यवाद देना, 615 विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस, 603,015 मिनट सेल्फ हेल्प किताब पढ़ना, 7 मेरू अपने डेली गोल्स लिखना, दिन भर 50+ सेल्स कॉल्स करना, रात 9 दिन भर का लेखा जोखा और रिफ्लेक्शन। यही कंसिस्टेंट अभ्यास उन्हें करोड़पति बना सका। 4. छोटे छोटे कदम, बड़ा बदलाव। वेल्डन लॉन्ग इस सिद्धांत को बहुत मानते हैं। स्मॉल स्मार्ट स्टेप्स वुड मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ओवर टाइम। उदाहरण, रोज 10 मिनट किताब पढ़ना, साल में 6+ किताबें, हर दिन 1% सुधार, साल में 37x इंप्रूवमेंट, हर सुबह 5 मिनट विजुअलाइजेशन, 1800 मिनट वर्ष का मानसिक प्रशिक्षण। कंसिस्टेंसी छोटी चीजों में दिखती है, वही बड़ा फर्क लाती है। 5. अपनी सक्सेस रूटीन कैसे बनाएं? 1. अपने 3-5 की हैबिट्स चुनें। सुबह की शुरुआत कैसे होगी? अफर्मेशंस कब बोलेंगे? किताबें कब पढ़ेंगे? हेल्थ के लिए क्या करेंगे? 2. टाइम ब्लॉक करें, समय निर्धारित करें। आदत को तब तक समय दें जब तक वह मजबूरी न बन जाए। उदाहरण, सुबह 7 नई विजुअलाइजेशन, दोपहर 12 सेल्स कॉल्स, रात 9 3 रिफ्लेक्शन जर्नल। 3. ट्रैक करें, रिकॉर्ड रखें। एक छोटा हैबिट ट्रैकर बनाएं या से हर दिन के कार्य को टिक करें। 4. मिनिमम स्टैंडर्ड तय करें, चाहे जो हो जाए इतना तो जरूर करना है, जैसे हर दिन कम से कम एक अफर्मेशन बोलूंगा या हर दिन 15 मिनट किताब पढ़ूंगा। 6. असफलता क्यों आती है? इंटरप्शन पैटर्न। वेल्डन लॉन्ग बताते हैं कि कई बार लोग कुछ दिन करते हैं, फिर किसी कारण से रुक जाते हैं। छुट्टी हो गई, तबीयत ठीक नहीं थी, कोई रिश्तेदार आ गया, मन नहीं था, या एक दिन छोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा? यही होता है ब्रेक इन पैटर्न, ब्रेक इन मोमेंटम, ब्रेक इन प्रोग्रेस। इससे बचने के लिए नो मैटर व्हाट रूल अपनाएं। एक दिन भी न छोड़ें, अगर छोड़ना ही पड़े तो अगले दिन डबल टाइम करें। 7. मन के बहानों को कैसे हराएं? हमारा मन अक्सर बहाना बनाता है, कल कर लूंगा, अभी मूड नहीं है, पैसे कम हैं तब शुरू करूंगा। वेल्डन लॉन्ग कहते हैं, हर बार जब आप बहाने मानते हैं तो आप अपने सपनों को एक दिन और दूर कर देते हैं। इसका समाधान, राइट डाउन योर व्हाई। आपका सपना क्या है? क्यों जरूरी है? कौन आपके ऊपर निर्भर है? हर दिन अपने व्हाई को पढ़िए, यह बहानों को खत्म कर देगा। 8. सिस्टम्स वर्स विल पावर। विल पावर हारती है, सिस्टम्स जीतते हैं। वेल्डन लॉन्ग बताते हैं कि अकेला विल पावर, इच्छा शक्ति काफी नहीं होती। उदाहरण, आप कहते हैं मैं रोज पढ़ूंगा, लेकिन अगर रूटीन नहीं बनाया तो भूल जाओगे। आप कहते हो मैं जल्दी उठूंगा, लेकिन अलार्म सेट नहीं किया तो सोते रहोगे। इसलिए सिस्टम्स बनाइए, एनवायरनमेंट सेट कीजिए, रिमाइंडर लगाइए, अकाउंटेबिलिटी लीजिए, किसी को बताइए। 9. लेखक के पसंदीदा माइक्रो हैबिट्स। वेल्डन लॉन्ग ने अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए कुछ छोटे नियम अपनाए थे। सुबह उठते ही थैंक यू बोलना, एफर्मेशंस का कार्ड पॉकेट में रखना, हर कॉल से पहले खुद से कहना मैं सबसे अच्छा सेल्समैन हूं। दिन के अंत में जर्नल में लिखना आज क्या अच्छा किया,
ये छोटे कदम दिमाग को बार बार सक्सेस की दिशा में ले जाते हैं। आपके वर्तमान विचार आपके भविष्य की वास्तविकता बना रहे हैं। इस अंतिम भाग में वेल्डन लॉन्ग हमें याद दिलाते हैं कि कंसिस्टेंसी केवल एक आदत नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह भाग न सिर्फ किताब की समरी है बल्कि एक क्रांति है, सोच की, आत्मा की और कर्म की। अब तक हमने जो सीखा वो अब एक्शन में बदलने का समय आ गया है। 1. अब तक का सारांश। एक बार फिर से भाग मुख्य विचार। 1. भूमि का हर कोई बदलाव कर सकता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो। 2. सोच की शक्ति, विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। 3. कंसिस्टेंसी का अर्थ हर दिन स्थिर रहना, छोटे कामों को दोहराना। 4. लक्ष्य और स्पष्टता, स्पष्ट लक्ष्य से ही दिमाग दिशा में चलता है। 5. फोकस, डिस्ट्रैक्शन से बचकर एक लक्ष्य पर टिके रहना। 6. कार्यवाही, सोच को क्रिया में बदलना, रोज कुछ करना। 7. समृद्धि, मानसिकता, अमीरी और सफलता पहले सोच में आती है। 8. विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, दिमाग को विजन और शब्दों से प्रोग्राम करना। 9. व्यावहारिक रणनीतियां, सिस्टम्स और डेली हैबिट्स से कंसिस्टेंसी बनाना। अब इन सभी सिद्धांतों को जोड़कर हम व्यक्तिगत क्रांति, पर्सनल रेवोल्यूशन की बात करेंगे। 2. पर्सनल रेवोल्यूशन क्यों जरूरी है? वेल्डन लॉन्ग कहते हैं, अगर आप हर बार वही सोचते, करते और महसूस करते रहेंगे जो आप पहले करते आए हैं, तो परिणाम भी वही रहेंगे। क्रांति तब होती है जब आप सोच को बदलते हैं, फिर दिनचर्या को, फिर अपने कार्यों को, और तब आपका जीवन बदलता है। यह क्रांति आपके भीतर से शुरू होती है। 3. लाइफ स्क्रिप्ट, एक ब्लूप्रिंट तैयार करें। वेल्डन लॉन्ग सुझाव देते हैं कि आप खुद के लिए एक लाइफ स्क्रिप्ट लिखें। इसमें हो 1. आप कौन बनना चाहते हैं। 2. आपका लक्ष्य क्या है। 3. आप हर दिन क्या करोगे, आप किस माइंडसेट में रहोगे। उदाहरण, मैं एक विनम्र, मेहनती और करोड़ों लोगों को प्रेरित करने वाला लीडर हूं। मैं हर दिन ज्ञान प्राप्त करता हूं, दूसरों की मदद करता हूं और अपना लक्ष्य नहीं भूलता। इस स्क्रिप्ट को रोज पढ़िए, यही आपकी नई सोच बनेगी। 4. 3 स्तंभों पर ध्यान दें, सोच, भाषा और आदतें। 1. सोच, मैं कर सकता हूं। हर नकारात्मक विचार पर पॉजिटिव सोच बैठाइए। 2. भाषा, मेरे शब्द मेरी नियति है। हमेशा वर्तमान काल में शक्ति से बोलिए, एफर्मेशंस को भाव से कहिए। 3. आदतें, हर दिन की छोटी जीत, माइक्रो हैबिट्स अपनाइए, सिस्टम सेट कीजिए, ट्रैक रखिए। जब ये तीनों मिलते हैं तब आपका अवचेतन मन बदलता है और यहीं से सफलता का असली रास्ता शुरू होता है। 5. निर्णय, अब कौन सी दिशा में जाना है? वेल्डन लॉन्ग कहते हैं, आपका वर्तमान जीवन आपके पिछले चुनावों का परिणाम है। आपका अगला जीवन आपके आज के निर्णयों पर निर्भर है। आपके पास अब ज्ञान है, सोच बदलने का, सिस्टम बनाने का, कंसिस्टेंसी का रहस्य। अब सवाल है, क्या आप उसे लागू करेंगे या फिर यह एक और पढ़ी हुई किताब बनकर रह जाएगी? निर्णय आपका है। 6. अगले 90 दिन की योजना, कंसिस्टेंसी चैलेंज। वेल्डन लॉन्ग सलाह देते हैं कि आप खुद को अगले 90 दिन के लिए एक कमिटमेंट दें। इस प्लान में शामिल हो रोज 10 मिनट विजुअलाइजेशन, रोज 5 अफर्मेशंस बोलना, सुबह उठकर एक उद्देश्य लिखना, रात को 5 मिनट रिफ्लेक्ट करना, हफ्ते में एक बार प्रगति की समीक्षा। इसे अपने कैलेंडर में नोट करें, एक चार्ट बनाएं, किसी दोस्त या कोच को रिपोर्ट करें। सिर्फ 90 दिन और आप देखेंगे कैसे जीवन बदलता है। 7. खुद से किया वादा, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। एक कागज पर लिखिए, मैं अपना नाम, आज से यह संकल्प करता हूं कि मैं अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कंसिस्टेंसी लाऊंगा। मैं हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करूंगा, चाहे कुछ भी हो। मैं बहानों को नहीं, परिणामों को चुनूंगा। यह वादा मैं खुद से कर रहा हूं और मैं इसे निभाऊंगा। इस पेपर को हर दिन पढ़िए, यह आपका संकल्प है। 8. किताब का असली उपहार। वेल्डन लॉन्ग ने हमें सिर्फ मोटिवेशन नहीं दी, उन्होंने एक सिस्टम, एक सोच और एक रास्ता दिया। उन्होंने जेल से बाहर आकर करोड़ों कमाए, लेकिन असली पावर ऑफ कंसिस्टेंसी यह है कि उन्होंने हर दिन खुद को बदला। अब वही शक्ति आपके पास भी है। आप तैयार हैं? 9. अब आगे क्या करें? 3 स्पष्ट कदम। 1. प्लान बनाओ, अपनी 5 मॉर्निंग हैबिट्स तय करो, विजुअलाइज प्लस अफर्म करो। 2. ट्रैक करो, एक डायरी, ऐप या कैलेंडर चुनो और से हर दिन चिह्नित करो। 3.
चेक इन करो। हर रविवार खुद से पूछो, मैंने कितना किया, क्या सुधार चाहिए, कैसा महसूस कर रहा हूं। यही चक्र आपको हर हफ्ते आगे ले जाएगा। डन। अंतिम शब्द। अब आपकी बारी है। आपके पास दो विकल्प हैं। एक, वही पुराना जीवन जीते रहना। दो, एक नई सोच के साथ नया जीवन गढ़ना। अब आपके पास पूरा ज्ञान, सिस्टम, अभ्यास और योजना है। अब चाहिए एक दृढ़ निर्णय, थोड़ी संघर्ष की आदत और हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना। यही है द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। आज से शुरू करें और 90 दिन बाद खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे।